एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी जगह पे जो सिद्ध पुरुषों का जंगल बताया गया, जैसे हिमालय में बताया गया है, उत्तराखंड की भूमि में बताया गया है कि यहाँ पे सिद्ध महापुरुष सब ज्ञान ध्यान करते थे। अब तुम वहाँ जाते हो तो वहाँ अगर सिद्धि नहीं भी आएगी ना, तुमको आशीर्वाद कोई ना कोई दे ही देगा। यहाँ सिर्फ लोकल अपने घर के बिल्डिंग के अपने एरिया में खाली प्रेत मिलेंगे तुमको। जब तुम मंदिर में जाके ध्यान करते हो, जब तुम समंदर किनारे ध्यान करते हो, नदी किनारे ध्यान करते हो, जंगल पे ध्यान करते हो, हिमालय पे जाते हो, बहुत सारी जगह, अगर तुम्हारे पास सिद्धि या शक्ति नहीं भी आई ना, तुमको कोई आशीर्वाद दे देगा। आशीर्वाद एक ही देगा ना, तुम्हारे 3 चक्र खोल देगा वो, समझते हो? वो ऐसे ऐसे चक्र है ना, ऐसे हो जाएंगे। फिर ऐसा करने का काम तुम्हारा है, लेकिन खुल तो जाएंगे। अब यही गुरु कर सकते, गुरु तो सातों कर देता, अपने तो गुरु ने किए सब कुछ। तो ये बातें थी, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। अब जब तुम घर में करते हो तो घर में आह्वान कर देते हो, घर में शक्ति बुलाना शुरू कर देते हो, तो घर में भी आती है बहुत सारी। अभी अब तुम जब ध्यान करते हो, रोज़ ध्यान करते हो, रोज़ ध्यान करते हो, तो मेडिटेशन के प्रोसेस के थ्रू जब तुम्हारा माइंड क्लियर होने लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे ज़्यादा गंदगी डेटा रहता नहीं है, और तुम्हारे हर मतलब सिर्फ भगवान ही भगवान चलता रहता है 24 घंटे में, तब कहीं ना कहीं से तुम्हारे जो, अगर एस्ट्रली इसको देखा जाए ना, तो तुम्हारे सर के अंदर एक लाइट जलना शुरू हो जाती है। तो ये लाइट जलना शुरू होती है, तो ये दूर से वो जो शक्तियाँ होती है, जो 3 तत्व के जीन है, फरिश्ते है, देवी देवता है, जो भी सूक्ष्म शरीर है, ये आते वो लाइट देख के। तो ये लाइट देख के आते हैं, और फिर बाद में अब जो इसके नहीं आते, जो ध्यान नहीं करता, उसको ये सब करना पड़ता है कि ध्यान में बैठा तो फूल भी रख रहा है, अगरबत्ती भी लगा रहा है, मिठाई भी रख रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं इसके पास कोई आने वाला नहीं। तो ये बेचारा रिक्वेस्ट करके बुला रहा होता है कि भाई आ जाओ, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। ये वो प्रोसेस है। जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ध्यान करे तो वो डायरेक्ट शक्तियों को पुकार लेता है, ऐसा। तो वो शक्ति आती है, जब शक्ति आती है तो तुम इतना समझ लेना कि होता वही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो DMT रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब अगर कोई बंदा मेडिटेशन नहीं करता है ना, जब ये ज़्यादा रिलीज़ होता है ना, तो फिर वो बंदा परेशान हो जाता है। जैसे ओशो ने बताया कि जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी फट के बाहर आने लगती है, तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ध्यान करो या तो एनर्जी दूसरों में ट्रांसफ़र करो। तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, उसके लिए तुमको 50 चीज़ें बता दी। सात्विक डाइट फॉलो करो। देखो, जिसका होना है काम उसका 3 दिन में हो जाता है। अगर 3 दिन में तुम्हारा काम नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा काम 3 महीने में ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। अगर 3 महीने में भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो बस अब समझ जाना कि तुम्हारा काम 3 साल में होगा। तो तुम 1 साल और दूसरे साल में परेशान नहीं होना, या तो होगा तो 3 दिन में होगा, या 3 महीने में होगा, या 3 साल में होगा। और 3 साल में भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो 30 साल में नहीं होगा, फिर 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 30 साल में होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा मेरे को भी नहीं पता। मैंने ध्यान में चीज़ सीखी है कि जिनकी प्रोग्रेस नहीं होती उनको कितना टाइम लगता है। तो 3 ऐसे 3 30 ऐसा, तो इस हिसाब से मेरे को समझ में आया 30, वो 30 डेज नहीं थे, वो 3 महीने थे। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो 3 महीने, 3 साल या 30। अब तुम देख लो, किसी को भी, जितने भी गुरु बने ना, उनकी स्टोरी निकालोगे तो पता चलेगा इसने 3 महीने साधना किया, किसी को 3 साल में साधना अचीवमेंट मिले, किसी को 30 साल में मिले, ऐसा। तो अगर तुम 3 महीने में अचीव नहीं हुआ है, तो तुमको समझ जाना, अब तुम्हारे को प्रैक्टिस करते रहना, अचीवमेंट तुम्हारा 3 साल में होगा।